हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बीए फिफ्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट है। और इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका फंक्शंस सिलेबस होगा और फंक्शंस जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपको नए नए टॉपिक्स और क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, कितने चीज़ से आपको सिलेबस में कितना पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है, तो आप लोगों को ये सारे निचोड़ आपको यहाँ से मिलेंगे और अच्छे से आप लोग तैयारी भी कर सकेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बिल्कुल मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका सारा टॉपिक्स होंगे और टॉपिक्स में आपको नए नए पॉइंट्स पढ़ने को मिलेंगे और अच्छे से आप लोगों को तैयारी करने का नया टाइम मिल जाएगा। तो इससे आप लोगों को तो एक नया मोटिवेशन भी मिल जाएगा और अच्छे से तैयारी करने का एक पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम मॉडल इस पर आपके सिलेबस में कि सिलेबस में हमें क्या क्या तैयारी करना है, कैसे कैसे पढ़ना है और कितने हमें तैयार करेंगे तो कितना हमें, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पूर्ण रूप से मिलता रहेगा। अब इस तरीके से आपका सबसे मोस्ट टॉपिक दिया जाएगा, यानी कि आपका पेपर हो जाएगा सिलेबस में अब आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना है। तो दोस्तों, हम एक तरफ नज़र करते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस में अच्छे से हमें ध्यान देना होगा कि कितने पॉइंटें इसमें मिली हुई हैं जो हमें तैयारी करना होगा, क्या क्या सब्जेक्ट हमें पढ़ना होगा, इसमें से क्या हमारा लेसन होगा, तो सारे आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा और अच्छे से हम तैयारी भी कर लेंगे। तो दोस्तों, फटाफट हम अंत तक वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसमें सारे हमें बैक टू बैक जो पॉइंट मिलेंगे और फटाफट मैं आपको सिलेबस के बाद में सारे मॉडल पेपर में आपको सॉल्व कराता रहूँगा। कितने क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे का आपको बता देंगे और अच्छे से हम आपको सारे टॉपिक्स क्लियर भी करते रहेंगे। तो आपका यहाँ पे दिया जाएगा कई कॉमन मिनिमम सिलेबस है, ये आपका सब लोग जानते हैं। इंग्लिश का आपका सिलेबस दिया जाएगा। प्रोग्राम आपका पता है, जो डिग्री का होता है प्रोग्राम है क्लास का मतलब होता है आप जानते हैं कक्षा, और प्रोग्राम आपका ये है, प्रोग्राम जानते हैं कि किस लेवल से आप पढ़ रहे हैं। ईयर आपको थर्ड ईयर है, सब लोग जानेंगे। सेमेस्टर आपका फिफ्थ हो गया है। इंग्लिश सब्जेक्ट है। कोर्स टाइटल जो होगा यानी कि कोर्स कोड होगा वो आपको पहले अब निर्धारित कर दिया जाता है। जब से NEP का स्टार्टिंग हुआ है पेपर, तब से आपका ये सारी चीज़ें हो गया है। अब आपका आता है कोर्स टाइटल में आपका पता ही है फिंक्शन, यानी कि जो सब्जेक्ट है आपका वो फिंक्शन है। इंग्लिश का कौन सा टॉपिक है, ये फिंक्शन आप पढ़ेंगे इसमें। अब जैसे दिया गया इसमें कि कोर्स यानी आउटकम्स में इसमें क्या मुख्य मुख्य तथ्य बताए गए हैं उस पर हम थोड़ा फोकस करेंगे। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स द स्टूडेंट विल बी एबल टू, यानी कि जो कंप्लीट कोर्स के लिए आप योग्य हो सकते हैं। अगर कितनी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे तो उसके लिए आप योग्य बन जाएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, हम वीडियो अंत तक देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी ज़रूर लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, फटाफट एक दूसरे को वीडियो को भी शेयर करते रहिएगा। अब बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ नोवेल फ्रॉम एंड वेरियस टाइप्स। तो इसमें आपको यानी कि किस प्रकार से हमारा जो नोवेल उपन्यास का बढ़ावा दिया गया है, उपन्यास को हम किस तरीके से आगे की ओर लेके गए, तो इसको उपन्यास कितने प्रकार का होता है, तो उपन्यास के बारे में सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ग्रोथ कैसे हुआ वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है आपका कि इन्हेंस दियर रीडिंग स्किल्स एंड अंडरस्टैंड हाउ टू रिप्रेजेंट दियर एक्सपीरियंस एंड आइडियाज़ क्रिएटिव एंड परसेसिवली थ्रू द मीडियम एंड इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि मीडियम एंड इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि मीडियम यानी कि मध्यम वर्ग में, यानी कि मध्यम अवस्था में ये आपको पढ़ने का एकदम चांसेस होता है। फिर आता है थर्ड पॉइंट, कह रहा है कि गेट एक्वेंटेड विथ डिफरेंट कल्चर मिथ्स एंड सोशल कंजर्वेशन थ्रू द रीडिंग ऑफ सेलेक्टेड नोवेल एंड ब्रिटेन, अमेरिका एंड इंडिया, यानी कि जो तीनों नोवेल आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। कंजर्वेशन यानी कि सोशल यानी कि सामाजिक कंजर्वेशन में वो आपको पढ़ना होगा किसके बारे में, ब्रिटेन के, अमेरिका के और इंडिया के उपन्यास के, यानी कि डिफरेंट किस में होगा, उनके कल्चर पे, यानी कल्चर पे हम थोड़ा जाएंगे, उनके कल्चर कैसा है, किस तरीके से उनका रहन सहन है, वहाँ की जलवायु कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट में पढ़ेंगे हम, यानी कि उपन्यास में। फिर आता है थर्ड नंबर
कि लर्न ह्यूमन वैल्यूज़ एंड बिहेवियरल पैटर्न फ्रॉम द prescribed novel and develop an understanding the human race। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया इंग्लिश का। उसके बाद आपका था नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है कह रहा है कि एक्सपोज टू द अनफ्लैटरिंग पोर्ट्रेयल ऑफ द कंटेम्पररी इंडियन सोसाइटी थ्रू पॉपुलर वर्क्स ऑफ इंडिया फिक्शन राइटर्स इन इंग्लिश। जो पॉपुलर हैं यानी कि पॉपुलर राइटर होते हैं वो फिक्शन में किस तरीके से उन्होंने अपना उपन्यास लिखा है। तो आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे यानी कि पॉइंट्स थे उसके बारे में यहाँ पे हमने बताया। अब आता है क्रेडिट और उसके बाद में फिर आता है आपका सब्जेक्ट का जो मूल टॉपिक होगा जो आपको पढ़ने होंगे वो आपको हम यहाँ पे वोकैबुलरी के अनुसार आपको यहाँ पे हम बताएंगे। पेपर आपका आता है इसमें कि कोर कंपलसरी, मिनिमम मार्क्स आपको पता है 75 नंबर है जिसमें 25 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है। मिनिमम पास मार्क्स आपको निर्धारित अलग से किया गया है, डॉट डॉट कर दिया है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर ट्यूटोरियल प्रैक्टिकल इन हावर्स पर पी। अब यूनिट आपका दिया गया है फर्स्ट नंबर में, टॉपिक यहाँ पे है और नंबर ऑफ लेक्चर कितने लेक्चर आपको पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट नंबर है कि लिटरेरी टर्म्स यानी कि प्लॉट यानी कि कहाँ पे बताएंगे प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, नैरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ नोवेल। इसके बारे में पढ़ना कि जो लिटरेरी टर्म्स हैं इसमें एलिमेंट यानी कि नोवेल के तत्व हो गए, नैरेटिव टेक्निक हो गया लेकिन किस तरीके से नैरेटिव टेक्निक हुआ है, उसके स्ट्रक्चर कैसे हैं। स्ट्रक्चर मतलब होता है दोस्तों आपका स्मृति यानी स्मृति जिसे हम बोलते हैं या कोई चीज़ हम बनाते हैं तो उसे स्ट्रक्चर बोलते हैं। सेकंड नंबर आता है कि अर्लियर ट्रेंड्स इन फिक्शन, अर्लियर ट्रेंड्स इन फिक्चर। इसमें आता है आपको पढ़ना होगा कि पिकार्स नोवेल, हिस्टोरिकल नोवेल, गोथिक नोवेल एंड एपिसोलरी यानी कि एपिस्टोरिकल नोवेल, रीजनल नोवेल और डोमेस्टिक नोवेल। इतने बारे में आपको सेकंड टॉपिक्स में पढ़ना होगा यानी कि अर्लियर ट्रेंड्स इन फिक्शन में। तो किसके में एक तो आता है आपका पिकार्स्क नोवेल, फिर आता है हिस्टोरिकल नोवेल, फिर आता है गोथिक नोवेल, उसका फिर आता है एपिस्टोरली नोवेल, फिर आता है रीजनल नोवेल और फिर थर्ड नंबर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है डोमेस्टिक नोवेल। इसमें आपको तकरीबन 10 लेक्चर आपको क्लियर करना होगा तब जाके ये सारे आपको क्लियर होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो आएंगे वो हिस्टोरिकल नोवेल के बारे में आएगा, रीजनल क्षेत्रीय जो उपन्यास होगा उसका, फिर डोमेस्टिक घरेलू उपन्यास में। तो ये सारे आपके सेकेंड पॉइंट्स में आएंगे। थर्ड पॉइंट में आपका आता है कि ट्रेंड इन 20th एंड 21st सेंचुरी फिक्शन। इसमें आपको पढ़ना होगा डिटेक्टिव नोवेल, फिर आता है साइंस फिक्शन, मेटा फिक्शन, यूटोपिया डायस्टोपिया और फिर आता है आपका माइथोलॉजिकल फिक्शन, फिर कैंपस फिक्शन, स्पेस फिक्शन, इसमें आपका चिकलिट जंक फिक्शन, चिकलिट जंक फिक्शन। तो ये थर्ड आपका जो फिक्शन आएंगे उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। उसका फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि ब्रिटिश फिक्शन। फोर्थ नंबर में आपको 9 लेक्चर पढ़ना होगा ब्रिटिश फिक्शन में। इसमें आपका आएगा कि चार डिकेंस के बारे में। इसमें आपको पढ़ना होगा ए टेल ऑफ टू सिटीज़, ए टेल ऑफ टू सिटीज़। जो ये ब्रिटिश फिक्शन है इसमें आपको जो लेखक हैं वो चार्ल्स डिकेंस के बारे में है, चार्ल्स डिकेंस के ए टेल ऑफ टू सिटीज़। फिर आपका आएंगे इसी में थॉमस हार्डी के बारे में पढ़ना होगा। थॉमस हार्डी जी के बारे में है, इनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा यानी जो सब्जेक्ट लेसन होगा वो फॉर फ्रॉम द मडिंग क्राउड होगा। क्या होगा? मैडिंग क्राउड। फिर आता है 5 नंबर टॉप पॉइंट्स होगा वो आएगा फिर ब्रिटिश फिक्शन में ही जेन ऑस्टन जी के बारे में। जेन ऑस्टन जी का जो लेसन होगा वो प्राइड एंड प्रेजुडिस। क्या आएगा? प्राइड एंड प्रेजुडिस। फिर आएगा फिर और में जॉर्ज इलियट जी के बारे में, मिल ऑन द फ्लॉस। ये जॉर्ज इलियट जी की जो होगी लेसन उसके बारे में, मिल एंड फ्लॉस। फिर आता है 6 नंबर में अमेरिकन फिक्शन। अमेरिकन फिक्शन में आएगा आपका टोनी मॉरिसन के बारे में। टोनी मॉरिसन जी के बारे में इनकी जो इनकी बेस्ट कीर्ति है वो द ब्लेस्ड आई होगी, द ब्लेस्ड आई। इसमें आपको पढ़ना होगा द ब्लेस्ड आई।
तो इनके जो द बेस्ट है टोनी मॉरिसन जी के बारे में, इनको भी आपको यहाँ पे क्लियर करना। इनमें आपको तकरीबन 9 लेक्चर क्लियर करना। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका हार्पर ली। हार्पर ली में टू किल ए मॉकिंग बर्ड। हार्पर ली जी का जो कीर्ति है वो टू किल ए मॉकिंग बर्ड, जो उनका फंक्शन जो उनकी फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो टू किल ए मेकिंग बर्ड, टू किल ए मॉकिंग बर्ड। अब आएगा अमेरिकन फिक्शन में। अमेरिकन फिक्शन में आपको पढ़ना, अभी तक मैंने आपको ब्रिटिश फिक्शन बताया था, अब अमेरिकन फिक्शन में क्या पढ़ना होगा। इनमें आएंगे आपको अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे, इसमें इनका जो फिक्शन है वो है द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी। सेकंड आप कहते हैं जॉन स्टेनबेक। जॉन स्टेनबेक जी का जो पढ़ना होगा वो द ग्रेप्स ऑफ रेथ। द ग्रेप्स ऑफ रेथ। फिर आएगा आपका नेक्स्ट पॉइंट इंडियन पॉपुलर फिक्शन। इंडियन पॉपुलर फिक्शन में 8th नंबर में आएंगे। फर्स्ट नंबर आपको अरविंद अडिगा जी का। अरविंद अडिगा जी का आपका आएगा द वाइट टाइगर, यानी कि द वाइट टाइगर यानी कि सफ़ेद चीता। तो जैसे भी आपको समझ में आए उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। फिर सेकंड नंबर में आपको मिलेंगे संजय चित्रंशी। कौन मिलेंगे सेकंड नंबर आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए? संजय चित्रंशी जी, जो दलित डायनेस्टी एंड सी। दलित डायनेस्टी एंड सी, ये आपको सेकंड संजय चित्रंशी जी के बारे में पढ़ना होगा। आपको संजय चित्रंशी जी के लेखक के बारे में कभी जो फिक्शन है उनका फिक्शन पढ़ना होगा। फिर आएगा आपका सुधा मर्थी का, जो यानी कि डॉलर बहू के किनकी जो फिक्शन है उसमें आपको पढ़ना होगा। अब इसमें जो सजेस्ट रीडिंग है, किनका आपको बुक्स पढ़ना है, किनके आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको बताएगा कि फॉरेस्टर ईएम एस्पेक्ट ऑफ द नोबेल। ये आपको फिनिंगम लंदन 2005 की है बुक से। आपका नेक्स्ट पॉइंट है टॉलिवर एंड कॉल्डरवुड का जो पर्सपेक्टिव ऑन फिक्शन है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रेस है, न्यूयॉर्क 1970 की बुक होगी ये, जो रीडिंग के लिए आपको सजेशन दिया किया जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट है आपका 9 डिवाइस एम द ब्लॉम्सरी गाइड ऑन टू द लिटरेचर। ये बुक्स का नाम होगा और इसमें आपको ये सारे आपको टॉपिक्स मिलेंगे, यानी कि प्रिंस हॉल इन न्यूयॉर्क का होगा ये। तो इस तरीके से आपका ये इंग्लिश का जो चैप्टर था, यानी कि आपका सिलेबस था, उसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुआ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट एक दूसरे को वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि हम आप लोगों के बीच में इतना सारा सब कुछ करते रहते हैं और फटाफट मैं आप लोगों को एक नई ऊर्जा के साथ और नई विशेष पहलू के साथ हम आपके बीच में आते रहते हैं और अच्छे से अच्छे टॉपिक्स में आपको बताने का प्रयास करता हूँ और समझाने का प्रयास। जो भी आपको ना समझ में आता है ज़रूर इसको एक बार देखिएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और अगली वीडियो में हम आपको सारे आपको फटाफट न्यूज़ सिलेबस यानी कि आपका मॉडल पेपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे सॉल्व कराते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।